अगला सवाल है कि मैं पिछले 12 साल से डॉक्टर का काम कर रही हूँ। मुझे नृत्य, संगीत, ध्यान में बहुत रस आता है। मेरा हृदय बहुत प्रेममय है। अब लगता है कि मेरे आनंद का स्रोत और मेरा प्रोफ़ेशन एक ही हो जाए, इसी में ज़्यादा से ज़्यादा समय दूँ। कृपया अपने संग रखने की कृपा करें। हे देवी, मेरा खुद के रहने का ठिकाना नहीं है। पिछले 4 साल से बेघर बाहर घूम रहा हूँ। आप जहाँ हो, वहीं आनंदपूर्वक जियो, कहीं आने-जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक छोटी-सी घटना आपको सुनाता हूँ, उससे आपका दृष्टि एकदम क्रांतिकारी मोड़ लेगा। एक दिन मैं ओशो का प्रवचन सुन रहा था। ये उस समय की बात है जब मैं अस्पताल में नौकरी करता था। सुबह-सुबह ओशो का प्रवचन सुन के मैं ड्यूटी पे जाने वाला था। उस प्रवचन में एक कहानी आई। ओशो ने कहा, किसी मंदिर का निर्माण हो रहा था, बहुत सारे मजदूर कार्य कर रहे थे, पत्थर तोड़े जा रहे थे। मंदिर की नींव खुद गई थी और नींव में पत्थर भरे जाने को थे। एक अजनबी आदमी वहां से गुजरा। उसको कुछ मालूम नहीं था यहाँ क्या हो रहा है। उसने एक मजदूर से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, क्या काम चल रहा है। वो मजदूर बहुत गुस्से में था। उसने लाल लाल आंखें ऊपर उठाई, थोड़ी देर तक उसको गुस्से में देखा और कहा, अंधे हो, दिखता नहीं पत्थर तोड़ रहा हूं, पसीना बहा रहा हूं इस कड़क धूप में। निश्चित रूप से कड़क धूप थी, पसीना बह रहा था, पत्थर तोड़ने का भारी काम वो कर रहा था, पसीना पसीना था। बात उसकी सच थी। वो अजनबी थोड़ा और आगे बढ़ा, एक दूसरे मजदूर से पूछा वही सवाल। उस दूसरे मजदूर ने अपना उदास चेहरा ऊपर किया। गुस्से में तो नहीं था, लेकिन बहुत उदास था। उसने कहा कि आजीविका कमा रहा हूं, बूढ़े माता पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, उनका पेट भर रहा हूं। निश्चित रूप से पेट भरना कोई आनंद का काम तो नहीं हो सकता, जरूरी है, लेकिन इससे कोई खुशी तो नहीं हो सकती। एक ड्यूटी निभा रहा है, परिवार का पालन पोषण कर रहा है। पेट तो पशु पंक्षी भी भर लेते हैं, कीट पतंग भी भर लेते हैं। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात तो नहीं हो सकती। उसकी उदासी स्वाभाविक थी। वो मजदूर को छोड़कर वो अजनबी और आगे बढ़ा। एक तीसरे मजदूर से जो कि भजन गा रहा था, उससे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। उठ के खड़ा हो गया, उसने उस आदमी को गले लगा लिया, खुशी से उसको ऊपर उठा लिया और कहा कि मित्र देखते नहीं, परमात्मा के मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। और ऐसा कहकर वह फिर भजन गाने लगा। ये तीनों आदमी एक ही काम कर रहे थे, लेकिन तीनों के नजरिया बिल्कुल अलग अलग थे। एक बहुत गुस्से में था, मजबूरी में पत्थर तोड़ रहा था। दूसरा उदास था, भरण पोषण कर रहा था। और तीसरा बहुत आनंदित था, प्रभु का मंदिर बना रहा था, किसी बड़े सृजन में संलग्न था। इस जीवन को जीने के हमारे भी 3 रवैया हो सकते हैं, हम पे निर्भर है। जब यह प्रवचन सुन के मैं ड्यूटी जा रहा था, मैं पैदल ही जाता था हमेशा अस्पताल, मुझे पैदल चलने का बहुत शौक है। मुझे ख्याल आया कि इसी सड़क पर मैं सुबह शाम 5-5 किलोमीटर चलता हूं, बड़े आनंद से। और अभी जब ड्यूटी जाता हूं, वही रोड है, वही वृक्ष है, दृश्य वही है, मैं वही हूं, लेकिन ड्यूटी जाते समय मैं ऐसे जाता हूं जैसे ड्यूटी जा रहा हूं। क्या मैं तीसरे मजदूर की स्थिति में आ सकता हूं? जैसे ये ख्याल आया, अचानक बात बदल गई। मैं वैसा ही चलने लगा जैसा मैं मॉर्निंग वॉक में और इवनिंग वॉक में चलता था। उस समय तो हम अपनी मौज में चलते हैं, कोई बंधन नहीं है, मस्ती में गीत गुनगुनाते हैं। तो अभी क्यों नहीं चल सकते? चलने की क्रिया तो वही है, शरीर भी वही है, दृश्य भी वही है, रोड भी वही है, सब कुछ वही है।
तो क्या जरूरत है ऐसे उदास उदास से ड्यूटी करने जाने की? प्रसन्न होके चलो। एकदम खुशी की लहर छा गई और मैं ठीक वैसा चला जैसा कि मॉर्निंग वॉक में मजा लेता चलता हूँ। अस्पताल पहुंचा, फिर मुझे सूझा कि अब आज मरीजों को देखना है। इस तरह से नहीं कि नौकरी कर रहे हैं, मजा लेते हुए किसी व्यक्ति की सेवा करने का मौका मिला है। किसी बीमारी को हम छुड़ा सकते हैं किसी से, किसी रोग मुक्त कर सकते हैं व्यक्ति को। कितनी खुशी की बात है। मैंने इसका स्मरण रखते हुए दिन भर काम किया। कई बार भूल गया, लेकिन बीच-बीच में फिर याद आ जाती। फिर मैंने क्या किया, याद रखने के लिए एक कागज पे मैंने लिख दिया तीसरा मजदूर, और अपनी टेबल में कांच के नीचे वो लगा दिया। बार-बार इस पर नजर पड़ेगी, जब प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो याद आ जाएगी कि तीसरा मजदूर बनना है। 2-3 दिन में धीरे-धीरे याद ज्यादा आने लगी। फिर हमारे जो इंचार्ज थे, एक दिन वो हमारे कमरे में आए तो उन्होंने कहा, ये क्या है तीसरा मजदूर? अब उनको मैं क्या बताता, है ना। मैंने आगे से क्या किया, सिर्फ नंबर 3 लिख लिया, हमको तो उतने में याद आ जाएगी। तो मैंने तीसरा मजदूर हटा के सिर्फ नंबर 3 लिख दिया। हफ्ते 10 दिन में फिर कागज की भी जरूरत ना पड़ी, याद बनी ही रहती। जो भी कर रहे हैं हम आनंद पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, नौकरी है, तनख्वाह मिलती है, वो एक अलग बात है, पर इस काम को तो हम आनंद पूर्वक करें। इसको कौन मना कर रहा है? तो वो 3 मजदूरों की कहानी आपसे भी कहता हूं। मां प्रेम ईशा अपना काम करती रहें, खूब आनंद भाव से करें, और आपको जो चीजें पसंद हैं, संगीत, नृत्य, ध्यान, खूब मजे से उसमें डूबे। कौन रोकता है? 24 घंटे की डॉक्टर थोड़ी है। जो जरूरी है जितना उतना काम किया, बाकी का अपना समय संगीत में डुबाया। गीत गाओ, नाचो, सुनो संगीत। अच्छा हो किसी म्यूजिक टीचर से संपर्क कर लें। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, घर बैठे, कहीं आना जाना भी नहीं पड़ता, वो समय भी बच जाता है। घंटा भर रोज किसी संगीत शिक्षक से संगीत सीखें, खूब रस आएगा, खूब मगन हो जाएंगी। मूड हो आपका, नृत्य कला सीखें। कोई ठप्पा थोड़ी लग जाए कि डॉक्टर हो गए तो अब नाच नहीं सकते। नाचते हुए डॉक्टर हो जाओ। ओशो ने नाचते हुए सन्यासी बना दिया। अब और क्या बाकी रहा? सन्यासी सबसे ज्यादा गंभीर, दुखियारा, परेशान, सबसे गंभीर प्राणी होता था दुनिया में, त्यागी, तपस्वी। ओशो ने नाचता गाता हंसता हुआ धर्म हमें दे दिया। हम अपने पूरे जीवन में उसको फैला सकते हैं। जहां हो वहीं रहकर इस भांति से अपने जीवन को बदलो। ठीक है, आगे अपने आप अस्तित्वगत रूप से कुछ परिवर्तन आ जाए तो मजे की बात, उसको स्वीकारना। लेकिन अपनी तरफ से कुछ छोड़ने की, कुछ तोड़ने की हमारी कोशिश नहीं होनी चाहिए। जिंदगी अपने आप ही बहुत चीजें बदलती है, उस बहाव के संग हम बहते चलें। जब वैसा उचित होगा, अस्तित्व खुद ही वैसा कुछ जुटा देगा कि ईशा बस नाचो और गाओ, छोड़ो एक कागज कलम, प्रिस्क्रिप्शन। जब वैसा समय आएगा उसमें बह जाना। एक मित्र ने पूछा है, हम कैसे जाने कि हम कौन से चक्र में अथवा शरीर में अधिकतम समय जीते हैं? जैसा कि प्रकृति प्रदत्त है, प्रथम 3 चक्र ही हमारे प्रकृति की तरफ से सक्रिय हो जाते हैं। अधिकतम समय हम उन्हीं में जीते हैं। केवल साधना करने वाले लोग ही धीरे धीरे ऊपर के चक्रों पर पहुंचते हैं। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। जब हम गहन समाधि में होते हैं, हम 7वें पर होते हैं। जब हम ध्यान में साक्षी भाव में कोई कर्म करते हैं तो हम आज्ञा चक्र पर 6वें पर होते हैं। जब हमारे विचार और वाणी में मेल हो जाता है तो हम 5वें विशुद्ध चक्र पर होते हैं। वो कंठ चक्र हमारी वाणी का चक्र है। अगर यहां पर हमारी ऊर्जा नहीं है, हमारे विचारों की भीड़ जिसमें परस्पर विरोधी चीजें मौजूद हैं,
और हमारी वाणी, इनमें आपस में कुछ जोड़ नहीं होगा। सोचेंगे कुछ, कह देंगे कुछ। बड़ी भीड़ है भीतर, विपरीत चीजों की भीड़ है। जिसे हम प्रेम देना चाह रहे थे, उसी को हम झापड़ भी मानना चाह रहे थे, उसी को नीचा भी दिखाना चाह रहे थे, उसी की इंसल्ट करना चाह रहे थे। वही तरह मौजूद है और हमें पता भी नहीं चलेगा हमने कब अच्छी बातें करते करते बुरी बातें कहना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति पांचवें चक्कर पर आ गया है, उसके भीतर के विचार विपरीतता खो देते हैं। उसके कंठ से वही निकलेगा जो वास्तव में वह कहना चाहता है। उसके भीतर विपरीत अब मौजूद नहीं है। साधना के द्वारा ही हम ऊपर के चक्रों पर पहुंचते हैं और निश्चित रूप से नीचे का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, हम बार बार नीचे खींच लिए जाते हैं। निरंतर अभ्यास से हम ऊपर जाना और ऊपर ठहरना सीख पाते हैं। जाना तो आसान है थोड़ी देर के लिए, वहां पर टिकना वो जरा मुश्किल है। लेकिन कोशिश करते 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 धीरे धीरे बात बन जाती है। खूब आशावादी दृष्टिकोण रखें। एक मित्र ने पूछा है, मैं अतीत से बहुत परेशान हूं, कैसे उसके बाहर निकलूं? बिल्कुल आसान है। अतीत है मन की स्मृतियों में समाया हुआ। दो चीजें अतीत के बिल्कुल बाहर हैं, आप उन पर ध्यान दो। एक हमारी इंद्रियों की संवेदनशीलता। इस समय आप मुझे सुन रहे हो, केवल सुनो। आपको अतीत की आवाजें नहीं सुनाई देंगी। अभी जो हो रहा है, जो कहा जा रहा है, केवल वह सुनाई देगा। अभी सांस ले रहे हो, इस आती जाती हवा की ठंडक और गर्मी महसूस करो। ये तो अभी है, इसमें पिछली सांसें बीच में नहीं आएंगी। हवा में कोई सुगंध है, महसूस करो। जब स्नान कर रहे हो, पानी का स्पर्श महसूस करो। सूरज की कुनकुनी धूप चेहरे पे पड़े, महसूस करो। भोजन कर रहे हो, स्वाद ले रहे हो कि चाय पी रहे हो, स्वाद के प्रति समग्र रूपेण जागरूक। यह हमेशा वर्तमान में होगा, आप अतीत के बाहर निकल आओगे। तो एक उपाय है शरीर और उसकी इंद्रियों की संवेदनशीलता के प्रति होश को बढ़ाना। एक दूसरा उपाय है भीतर चैतन्य के आकाश में गूंजता हुआ ओंकार का नाद सुनो। वह भी सदा वर्तमान में है। अनाहतनाद पुराना नहीं होता। आप पिछले अनाहतनाद को याद नहीं कर सकते, वो तो अब भी इसी क्षण मौजूद है। न वहां भविष्य है, न कोई अतीत है। ये दो उपाय सर्वाधिक सुगम उपाय हैं। वर्तमान में इंद्रियों के प्रति संवेदनशील बनो। जब फुर्सत में हो, कुछ नहीं कर रहे हो, भीतर चेतना में गूंज रहे ओंकार के संगीत को सुनो और तुम वर्तमान में आ जाओगे, अतीत से मुक्त हो जाओगे।